आपको थोड़ा सा मज़ीद डिस्क्राइब करना और कुछ क्राइटेरिया आपको डिफ़ाइन करवाना हंटिंग के हवाले से वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें मैनुअल और ऑटो कुछ हमने प्रैक्टिकल वर्क पे भी हंटिंग देख ली हुई है, लेकिन मैनुअल हंटिंग के तरीके भी अक्सर इसमें मुझे एक स्टूडेंट की मेल आई हुई है कि अगर हमने सॉफ्टवेयर परचेज़ ना करना हो हीलियम 10 तो हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स मूव टू अवर मेन टॉपिक। तो हम सबसे पहले तो हम देखेंगे जी, हमने अगर मैनुअल हंटिंग करनी है तो हमें क्या कुछ ज़रूरत होगी और हमने किस तरह से करनी है। ये सारा प्रोसीजर जो है आज के हम उसमें देखेंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा हीलियम 10 के बेसिक को जो मेन रिक्वायर्ड जो टूल्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं मज़ीद क्लियर हो जाएं। इट्स टोटली ऑन डिमांड ऑफ आवर स्टूडेंट। तो हम इसको ज़रूर आज हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो भी क्यूरीज हैं आपकी इससे रिलेटेड आपके जो है हंटिंग से रिलेटेड वो आपके सब रिजॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें डाटा चाहिए हंट करने के लिए। हमने किसी चीज़ को किसी प्रोडक्ट को हंट करना है और तो हमें उसके रिलेटेड डाटा चाहिए। मैं एग्जांपल ब्लू पेन की बार बार लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सेशन में लिए हुए हैं जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकल करके आपके लिए स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं और आप उसको अभी देख सकेंगे। इस पे ये चीज़ है कि आपने जो है हमें डाटा चाहिए। तो हम एग्जांपल लेते हैं ब्लू पेन की। क्लोजेस्ट नंबर नेम ऑफ योर प्रोडक्ट लाइक टॉय। कौन सा टॉय, कुछ पता नहीं कौन सा टॉय। अगर हम स्टेशनरी की बात करें, कौन सी स्टेशनरी, किस चीज़ की स्टेशनरी, क्या करेगी स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें ये क्लोजेस्ट नहीं होती। इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दिखाता है इन फ्रेजेस के अगेंस्ट। अब हमने सर्च करना है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्यों हंट करना है, हमने उसको अपने सेलिंग के लिए हमने यूज़ करना है। तो हम जाएंगे क्लोजेस्ट जो नेम है उसका जो कीवर्ड है, क्लोजेस्ट कीवर्ड जो है उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो जिस प्रोडक्ट का जो नाम है हम उसको डिफाइन करेंगे और उसकी सर्च बार में amazon.com पे जाके सर्च फॉर्म में आपने उसको करना है। तो सर्च करना है। देन आपने जब सर्च करना है तो उसके लिए आपको ये साइट भी नज़र आ रही होगी जिस पे आपको ब्लू पेन सर्च हुआ नज़र आ रहा है और इस पे आपने सर्च करना है। तो इस पे आपको काफ़ी सारे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ जो स्टार्ट में होंगे या वो AMZ की कैटेगरी होगी क्योंकि वो अमेज़ॉन सेल कर रहा है, या आपके पास वो होंगे जो आपकी होती है अपना जो आपके स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, PPC एड्स होते हैं, वो कैटेगरी हो सकती है। तो बहरहाल हमें डाटा लेना है। हमने जस्ट लिखा ब्लू पेन, हमारे पास डाटा अपीयर हो जाता है और क्लोजेस्ट नेम को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ और नॉन नेम क्लोजेस्ट नेम एक ही चीज़ है कि मतलब आप जो बहुत करीबी नाम जो उसका एग्जैक्ट नाम है आप बोलें वो उससे सर्च करें और उसकी आप लिस्ट जो है ना आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आ जाएंगे। आपने मैक्सिमम 25-30, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है, आपने बिजनेस के लिए हंट करना है कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट है, ब्लू पेन है, अगर मैं भी ब्लू पेन बना के या मैं किसी सेलर अपने मैन्युफैक्चरर से ख़रीद के देता हूँ तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमने हंटिंग करनी है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि आपकी जो है मैक्सिमम आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे हो रही है। आप 25-30 से ज़्यादा भी चाहें तो आप कलेक्ट कर सकते हैं डाटा। आपने मेन जो है ना पहले 25 या 30 जो है ना वो आपने ले लेने हैं। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये लिमिट नहीं है 30 की, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आपकी वर्किंग जो है किस कैटेगरी पे जाके फुलफिल हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता तो फिर आपको इनमें एक्सपीरियंस जब हो जाए प्रोडक्ट हंटिंग का आपको फिर एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने रिसर्च करने, अच्छा फिर आपने जो है उसके पहले जो 25-30 रिजल्ट आए हैं ना स्पॉन्सर्ड और अमेज़ॉन को छोड़ के, ठीक है, स्पॉन्सर्ड ऐड को और अमेज़ॉन को छोड़ के जो आपके रिजल्ट आए हैं ना वो जो है ना एक्चुअल आपके कंपेटिटर हैं। आपने ये देखना है कि जी कंपेटिटर जो है वो कीवर्ड जो है वो कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा है, उसके कीवर्ड्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं, लिस्ट कर लेने हैं।
फिर वन बाय वन जाके आपने दोबारा से सर्च करनी है और उसके कीवर्ड्स के रिलेटेड क्या क्या रिजल्ट शो होते हैं आपने उसको डिफाइन करना है कि हाँ ये चीज़ें जो है ये अभी करनी, ये हमारी ही प्रोडक्ट को शो कर रही है, सिमिलर रिजल्ट दे रही हैं या नहीं दे रही। अगर तो सिमिलर रिजल्ट दे रही हैं तो वेल एंड गुड, इन केस नहीं दे रही तो आपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये सिमिलर रिजल्ट नहीं दे रही, ठीक है। फिर उसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू चेंज योर शिपमेंट एरिया, जिस एरिया में आपने सेल करना है। अच्छा, मैंने तो क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए साइट खोली तो मुझे तो डिलीवरी दिखाएगा वो पाकिस्तान की, कि भाई पाकिस्तान में जो है ना तुम्हें पाकिस्तान के रिजल्ट शो करेगा मुझे कि पाकिस्तान में जो है तुम्हें ये डिलीवरी इतने की मिलेगी, ये प्राइस होगी, ये AMZ की तरफ से, ये सारी चीज़ें जो डिटेल दे रहा है। ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि आपने जिस पे मेंशन किया हुआ है कि सेलेक्ट लोकेशन ऑफ योर मार्केट, ठीक है, सेलेक्ट लोकेशन ऑफ योर मार्केट। तो आपने अपनी मार्केट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपने USA करना है या USA के अंदर कोई भी आपने एरिया करना है तो उसका पोस्टल कोड आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पोस्टल कोड नहीं मालूम तो यू हैव टू बी बिट इनोवेटिव। आपने सर्च कर लेना है कि भाई फलां सिटी का, फलां स्टेट का पोस्टल कोड क्या है, ठीक है। तो उसका पोस्टल कोड आपके पास आ जाएगा, आपने जो उसको डिफाइन करना है और आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। ये हो गई मेन बात जो बतानी बहुत ज़रूरी थी। ये ना हो कि आपने जहाँ बैठे हैं आपकी GPRS ऑन है और आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो आपको डाटा दे रहा है, तो आपने पाकिस्तान में तो सेल करना नहीं। हाँ, अगर पाकिस्तान में ही सेल करना है तो टेंशन कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर से आप ले के सेल कर सकते हैं। आपने क्योंकि डॉलर कमाने हैं, डॉलर अर्न करने हैं, तो यू हैव टू फॉलो Amazon for US market, that I already recommend you to go for initial stages to go for United States। अच्छा, इसका हमने सर्च वॉल्यूम भी देख लेना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें फिर हमने ये चीज़ दिखनी है कि हमारे पास जो है वो उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है। मतलब अगर मैंने ब्लू पेन लिखा तो कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, 6000 रिजल्ट्स आ रहे हैं इस टाइम हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। आइडेंटिफाई डिमांड कितनी है, कितनी, इससे हमें पता चलता है कि हमने इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितनी सर्च जो है वो हो रही है इसके ऊपर। और इस पे ये चीज़ भी है, इस पे आपकी ये जो है ये बेसिकली कीवर्ड से आपको पता चलेगा। और ये जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं ये आपको इससे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको 6000 रिजल्ट शो किए हैं। मतलब इससे आपको पता चला है कि कितनी प्रोडक्ट, कितने अकाउंट्स और कितने स्टोर्स पे ये आपको सेल हो रही है। टोटल रिजल्ट ये आपको दिखा रहा है 6000। ये आपको डिमांड आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। मदर के साथ मैंने आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी बात करने में। ये डिमांड आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। डिमांड आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करेगी कि आपके पास कितनी सर्च हो रही है, वो आप कीवर्ड के ज़रिए आप एनालिसिस करेंगे अपने हीलियम में। अच्छा, इसके बाद फिर हमने बेसिक चेक करना है कि हमारा कंपटीशन कितना है। अच्छा, इसके लिए इससे पहले तो मैं एक चीज़ आपको और आइडेंटिफाई करवा दूँ जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कि आपने जो है इसका अपने साथ एक मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उसकी, एक सेकंड रखिएगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक्सेल शीट की, जो आपने अपना सारा डाटा जो है लेके वेबसाइट से, अमेज़ॉन से, वो आपने यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक्सेल शीट अपनी तैयार करनी है। एक्सेल शीट में आपने अपना जो है वो कैटेगरी दे देनी है और कैटेगरी में वो आपको दिखाएगा कि आपने क्या कुछ जो है वो आपने करना है, सेलेक्ट करना है। इसमें आपका सेलर नेम आ जाएगा, ये प्रोडक्ट टाइटल, रेटिंग कितनी है, प्राइस कितनी है और रिव्यूज़ कितने हैं और BSR कितने हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपको सबसे पहले बता दूं कि BSR एक बेस्ट सेलर रैंक होता है। और इसके बाद जो मैं चीज़ बताने लगा था वो ये होती है कि रेटिंग और रिव्यूज़ जो है, रेटिंग स्टार्स होती हैं, कितने स्टार है आपकी प्रोडक्ट की।
आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट है, कितने स्टार मिले हैं। और रिव्यूज़ ये होते हैं जो आपका कस्टमर या आपका प्रोडक्ट देखने वाला आपको जो रिस्पॉन्स करता है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, उसकी जो लिखना होता है, जो लिख के देते हैं स्टेटमेंट्स हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड या आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो चीज़ होती है रिव्यूज़। तो हम अपने दोबारा उसकी तरफ आते हैं सेशन पे, और इसके ऊपर हम अब देखेंगे नेक्स्ट। ये जो एक्सेल शीट है ये आपके पास स्क्रीन में तो रिकॉर्ड हो गई होगी, लेकिन इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आपको ये ईमेल में आप डिमांड कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, चेक कंपटीशन। तो इस पे हमने जब हर कीवर्ड को हमने जो कलेक्ट किए हुए हैं उनको हमने सर्च करना है बारी बारी, और हमने स्टार्ट करना है क्लोजेस्ट वर्ड से, मतलब पेन, ब्लू पेन, इस तरह की चीज़ों को करना है। और रेटिंग शुड बी, उसकी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है, स्टार है वो 4.5 या इससे प्लस होने चाहिए, उससे कम ना हो कम अज़ कम। और ये चीज़ आपने नोट करनी है, इससे आपको एनालिसिस होगी कि आपका जो कंपटीशन है वो कितना है। और इसके बाद फिर आपने देखना है कि कस्टमर रिव्यूज़ जो हैं अंडर टॉप 10, पहले जो 10 रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं AMZ और SP को छोड़ के, स्पॉन्सर्ड और अमेज़न की प्रोडक्ट्स को छोड़ के, पहले टॉप 10 में पहले 3-4 अकाउंट्स जो है ना वो आप US के आप देख लें, और उस पर आपने देख लेना है कि उस पर रिव्यूज़ जो है ना अंडर 500 हों। और UK में तो 300 के नीचे भी रिव्यूज़ हो ना, तो उसको हम उससे हम कंपटीशन जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, उसका फिर नेक्स्ट आपके पास पार्ट आया था, ये डिपेंड करता है अक्सर, क्योंकि अब कैटेगरीज चेंज हो रही हैं ऐसा ऐसा, और टर्म्स चेंज हो रही हैं, तो हमारी 800 के अंदर अंदर भी, 800 हज़ार के अंदर अंदर भी अगर कोई इसी के रिव्यूज़ है, क्योंकि डिमांड्स बढ़ रही हैं, सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, और रिव्यूज़ भी लोग उसके हिसाब से देते हैं। तो अगर कोई ऐसी भी प्रोडक्ट आपके पास फर्स्ट टॉप 10 में आ जाती है और पहले 3-4 अकाउंटों में आपको नज़र आ जाती है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये डाटा जितना होगा इसको एवेलुएट करने में आपकी आसानी होगी। और उसकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो आपने देखनी है, $20 है, मिनिमम $20 होना चाहिए, इसके अंदर आपका प्रॉफिट रेशो वगैरह सारा कुछ सेटल डाउन हो सकता है। अच्छा, अब इस पे आपने नेक्स्ट जो बेसिक पॉइंट है वो आपने सेलर रैंक को फॉलो करना है, और उसको इस तरह फॉलो करना है कि उसके पास BSR है या नहीं। आपने कंपटीशन को देखना है, BSR टैग है या नहीं, बेस्ट सेलर रैंक कितना है और क्या है। और इसके ऊपर आपने देखना है कि उसकी जो BSR लेने की जो कैटेगरी है वो क्या है, और उस पर जो आपका कंपेटिटर है उसको वो बेस्ट सेलर में है या नहीं। तो आपने इसको एनालिसिस करना है इस तरह कि आपकी जो कंपेटिटर की जो सेल है वो कंसिस्टेंट है या नहीं, और जितना कम BSR लेवल होगा उतनी आपकी जो सेलिंग है उसके चांसेस अच्छे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट, अगर आप उसको ही फाइनल करते हैं जिस प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कारआमद हो सकती है, आपको आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। और इससे आपने फ्लक्चुएशंस चेक करना नहीं है कि अच्छा पहले दिन हमने कर लिया चेक, मतलब आज दिन 9 बजे हमने चेक किया, तो नेक्स्ट डे 24 घंटे के बाद फिर हमने उसी कीवर्ड को, उसी अपने कंपेटिटर को विजिट करना है, उसकी प्रोडक्ट को, और उस पर हमने देखना है कि हमारी जो BSR है और रिव्यूज़ हैं वो कोई फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रिव्यूज़ तो बढ़ रहे होंगे लेकिन BSR जो है वो भी अगर बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये फ्लक्चुएशन जो है इसको हमने ज़रूर फोकस करना है, और इस पर हमने वर्किंग करनी है कि ये अगर इस तरह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसको हम किस लेवल में लेके जाएँ। अगर तो BSR लेवल कम है, कम होने की तरफ जा रहा है, तो फिर तो बेस्ट है। अगर तो बढ़ रहा है तो फिर आपको चांसेस है कि आप इसको अपनी प्रोडक्ट को एनालिसिस करने में थोड़ा सा मोहतात रहें, ताकि आपकी कोई किस्म की गलती ना हो। अच्छा, फिर आप जनरेट करेंगे रिव्यूज़ एज़ पर योर कंपेटिटर। तो जो जनरेटेड रिव्यूज़ हैं आपके कंपेटिटर के, उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये रिव्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो वो डेफ़िनेटली इंक्रीज़ ही होंगे, लेकिन अगर डिपेंड करता है उसकी सेल ही नहीं हो रही, तो रिव्यूज़ भी स्टॉप है। तो इस चीज़ को भी आपने काबिल गौर लाना है कि आपसे गलती ना हो। अच्छा, BSR किस तरह देखती है, हमने किसी भी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने ब्लू पेन लिया और हमने इसी को AMZ की प्रोडक्ट को कर लिया, तो हमने स्क्रॉल डाउन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से, इससे नहीं नहीं नहीं, कहाँ गई ये, यहाँ पे
ये जो स्क्रॉल डाउन करेंगे अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज को, जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल पेज क्या होता है, तो उस पे आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बेस्ट सेलर रैंक लिखा होगा, जो ये आपके पास स्क्रीन पे ब्लू भी हुआ है। और उसके साथ ही फिर आप देखते हैं कि आपने दो कैटेगरीज आ रही होती हैं। तो एक होती है मेन कैटेगरी और दूसरी होती है सब कैटेगरी। तो मेन कैटेगरी में BSR लेवल कितना है आपने उसको फॉलो करना है और अपने साथ अपनी एक्सेल शीट में नोट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट 24 घंटे के बाद फिर आपने दोबारा से ये प्रोसीजर करना है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपका BSR लेवल और आपकी जो कैटेगरी है वो सेम है या नहीं। फिर आपके साथ आ जाती है कि कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपने अपने कंपेटिटर की सेल की। तो जो हर कंपेटिटर है वो आपके सामने ओपन बुक है, आप उसको देख सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और आपने अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट ओपन कर ली और देन उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट 999 यूनिट्स, मतलब मैक्सिमम जो है ना आपने यहाँ पे 999 यूनिट्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, जिससे आपको दो मैसेज जनरेट होंगे। वो हम आगे आने वाली बात में हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किन हम दो मैसेजेस की बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो भी वो रिपोर्ट कर देगा, अगर अवेलेबल है 999 बॉक्सेस यूनिट्स का तो वो भी आपको अपीयर करेगा। अच्छा, इन केस अगर वो आपको पहला मैसेज देता है कि इस पे हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, अब मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया इसके ऊपर तो 999 ने अपडेट किया तो इन्होंने कैलकुलेशन दे दी, मतलब इनके पास हैवी स्टॉक अवेलेबल है। इसका डिपेंड करता है कि अगर उसके पास अब दो कैटेगरीज आगे आ रही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैसेज वन पहले आपको ये हो सकता है कि करंटली यूनिट्स अवेलेबल, ठीक है, कि भाई हमारे पास अगर 999 से 998 या 997 या 300 डब्बे पड़े हैं उनके स्टॉक में, तो हम 999 डब्बा हम उनसे डिमांड कर रहे हैं बॉल पॉइंट्स का। तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना, तो वो बताएगा कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपने चेक करना है इसको, फिर आपसे आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसका स्टॉक अब नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जैसे इस प्रोडक्ट को मैंने स्क्रीनशॉट लेते हुए किया इसको, तो मैं अगर कल फिर इसको करता हूँ तो अगर ये 670 पे आ गया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कल के दिन में उसकी सेल हुई है। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली ये या तो ऊपर है जो कि फिगर शो नहीं कर रहा, और या अभी कंसिस्टेंट है, मतलब उधर ही माल स्टॉक उधर का उधर ही रुका हुआ है। ये चीज़ भी आपकी एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है कि माल सेल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और सेल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वन डे फ्रॉम स्टॉक टू प्रेजेंट स्टॉक। डेफिनेटली वो हमारी पिछले स्टॉक का जितना भी डाटा आ रहा होगा 999 आ रहा होगा तो डेफिनेटली हम उसको 999 के साथ जो रिमेनिंग स्टॉक होगा, मतलब 220 बिक गया तो हम उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट स्टॉक आ जाएगा। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि भाई हमारे पास जो है ना वो लगी हुई है, सेल हो रही है इनकी प्रोडक्ट। और फिर आपको मैसेज एक और नोटिफिकेशन आपको दे सकता है सिलेक्शन ऑफ 999 यूनिट्स। उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होते हैं कि जी अब हमारी जो है ना वो स्टॉक रिपोर्ट नहीं आ रही, तो उस पर वो ये चीज़ कह देता है कि जी बाउंड कर ले। तो वो हमें बाउंड कर देता है कि भाई आप मैक्सिमम 3 बॉक्स से ऊपर परचेज ही नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आपने उसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। फिर आपने देखना है कि इसकी रिव्यूज़ वेलोसिटी कितनी है, रिव्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज़ देख लेनी है उसकी इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। और अज्यूम कर लेना आपने 30 सेल्स को, कि आप ये एजम्पशन होगी बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर कि आपने अज्यूम करना है कि 30 सेल अगर हो रही है, 30 आइटम सेल हो रही है, बॉक्स सेल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर 10 रिव्यूज़ अगर इनको आ रहे हैं तो 3 प्रोडक्ट इज इक्वल, तो ये इसको आपने डिवाइड कर लेना है तो आपको पास आंसर आ जाएगा कि 3 प्रोडक्ट बिकती है तो 1 रिव्यू आता है, ठीक है। इसको भी हम एग्जाम्पल सपोज कर लेंगे इसको, और इसको अगर हम लोग करेंगे कि इसने तकरीबन 500 डब्बा यूनिट जो है वो अपने साथ सेल किया है, और 3 जो है वो इसके पास था, माल इसके पास अवेलेबल था, तो इसके पास टोटल 1500 यूनिट बन गया कि मतलब 500 यूनिट था और 3 प्रोडक्ट सेल कर रहा है डेली की, तो ये तकरीबन हमारे पास 1500 यूनिट बन गया। और उसके बाद ये चेकलिस्ट करनी है इसकी डेट ऑफ ऑर्डर की
कि जी किस डेट को ये लॉन्च हुआ है, उस डेट से लेके आज की डेट में आपने इसको डिवाइड करना है कि भाई इसके पास आपकी 5 महीने में 1500 यूनिट आपके इसके सेल हुए हैं। तो इसको आपने डिवाइड करना है 5 के साथ, महीने की सेल आ गई पर एक मंथ की, और जिस उस सेल को आपने 30 के साथ डिवाइड करना है तो आपके पास पर डे की सेल आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक आसान पॉइंट है जिससे आपको बयान किया हो। अच्छा, डेली एक्टिविटी अप टू मंथ फॉर लॉन्च, इसका बेसिक लिखने का बड़ा मकसद ही यही था कि आपको जो है इस चीज़ को बताया जाए, आपको इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ भी हर्ट करनी है या अपने असिस्टेंट अपने जो इन्वेस्टर है उसको हर्ट करके देनी है, तो आपने कभी भी जल्दी नहीं करनी। कम से कम महीना तो बहुत कम है, आप कम से कम ये आप सोच लें कि आपने मैक्सिमम मार्जिन वाला 6 महीने का रखना है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे किसी भी बात के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं 1000-2000 डॉलर की बात कर लूँ कि आपने प्रोडक्ट लेके अगर अमेज़ॉन को भिजवा दिया है तो आपका सेल नहीं निकल रही बाद में, तो वो आपको वैसे 1000-2000 तो नहीं, ज़्यादा ही होगी, लेकिन ये आपको जो है नुकसान हो सकता है। तो अपने नुकसान से बचने के लिए, अपने इन्वेस्टर के से खैर आफियत चाहने के लिए आपकी यही सूरत हाल है कि आप इसके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग अपनी स्ट्रांग करें ताकि आपको बिजनेस करने में मुश्किल दरपेश ना आए। ठीक है, स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक कर ली। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास ऑटोमेटिक जो हीलियम 10 की मैंने आपको डिस्कशन करवाई हुई है, विजिट करवाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कुछ चेक करना है और उसमें क्या कुछ होता है और हमने डाटा कंसिडर कैसे करना है और कैसे कैसे हमने मामलात करने हैं। उसमें ये चीज़ है कि आपके पास आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो डाटा आ रहा है ये अजम्प्टेड डाटा है, अज्यूम किया हुआ डाटा आता है कि, क्योंकि ये एपीआई सर्विसेज इंस्टॉल हुई होती हैं जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब काफ़ी डिटेल में कर चुका हूँ कि ये अजम्पशन डाटा आता है। इसके अकॉर्डिंगली आपने अपना डाटा जो है अपनी सर्च वॉल्यूम को रखना है। अच्छा, इस पे अब आपने जो ऑटोमेटिक डाटा जो आपके पास आ रहा है हीलियम के ज़रिए, हीलियम 10 के ज़रिए बेसिकली, तो आपने उसके अंदर 30% माइनस करके चलना है। मतलब 100 प्रोडक्ट डेली वो आपको दिखा रहा है कि भाई फलां सेलर की 100 आइटम डे सेल हो रही है, तो आपने कंसिडर करना है हाँ भाई इसकी तो 70 हो रही होगी। कम से कम अपने मुनाफे के लिए 30% माइनस होके चलें आप, जब भी आपने हीलियम 10 का यूज़ करना है एक्सरे के लिए या किसी भी उसके टूल के लिए। कि अगर आपने मैग्नेट करना है उसके आप वो जो कीवर्ड वगैरह वो मैंने डिफाइन किए हैं चीज़ें, पर सारी चीज़ें क्या होती हैं मैं दोबारा भी थोड़ी सी कर दूंगा, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपको कीवर्ड की सर्च भी दिखा रहे हैं ना कि 6000 सर्च आ रही है, तो 6000 में से 30% माइनस कर लें तो समझ जाएंगे यार 70% कोई जो है ना, या 100 सर्च आ रही है तो आप समझ लें कि जी आपके 70 जो है ना कीवर्ड्स फाइंड हो रही हैं। 30% का मार्जिन छोड़ के आपने चलना है। सर्च वॉल्यूम भी आपको वो दे देगा, सेल्स कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है, बीएफआर रिव्यू और व्यू रिव्यू जो है फ्लक्चुएशन उसकी चेक कर लेनी है, और डिमांड आपके पास ये आपको कर देता है ये हीलियम 10। हीलियम 10 के बेसिस के ऊपर दोबारा बात कर लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है हमें यूज़ करने का, हमारे डाटा को फिल्टर डाटा जो है हमारे सामने प्रोवाइड करेगा। भाई एक प्रोडक्ट है उसकी इतनी सेल हो, इतने रिव्यूज़ हों, इस तरह का इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो मेरे सामने निकाल के ले आओ, तो वो ब्लैक बॉक्स जाएगा आपका वर्किंग करके आपके सामने आपको प्रेजेंट कर देगा। इट वुड बी अ पेड टास्क, यू हैव टू परचेज दैट helium 10 facilities for yourself, that would be kind enough for your hunting of your product। अच्छा, इस पे अब आपने ये चीज़ देख ली कि आपके पास फिल्टर डाटा भी किस तरह निकल सकता है। मैग्नेट ये अब आपने यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको नहीं वाला चलेगा। और इस पे आपने ये चीज़ देख लेनी है कि मैग्नेट के बाद मैग्नेट से कीवर्ड की आपको कंपटीशन वेरिएबिलिटी वगैरह शो कराया था। साइब्रो जो है वो आपको एसएन डालने के बाद मैकेशन नंबर डालने के बाद आपको कि उस कीवर्ड की इंडेक्स और रैंकिंग वगैरह शो कर देता है। और हर कीवर्ड के कंटेंट हर कीवर्ड के अकॉर्डिंगली वो आपको उसके सीपीआर वगैरह शो कर देता है कि उसके अगेंस्ट कितनी सेल शो करनी है।
कीवर्ड के ज़रिए कितनी शो हो रही है सेल, ठीक है। और मेथड ऑफ आर्टिफिशियल सेल, अच्छा इस पे मैं ये चीज़ बात करना चाहता हूँ कि जो सेल शो करनी है, मतलब कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली कितनी सेल शो हो रही है। मतलब एक कीवर्ड है पेन, उसके अगेंस्ट भी 1000 सेलें शो हो रही हैं। अच्छा, वो 1000 सेल का मतलब ये नहीं है कि उसने एक ही दिन में 1000 सेल की हुई है, उसने टोटल सेल भी शो कर रहा होगा। तो आपके पास जो सेल शो कर रहा है वो उसके डिफरेंट तरीके हैं, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। उसमें आर्टिफिशियल सेल्स भी हो सकती हैं, उसमें पीपीसी मतलब स्पॉन्सर्ड एड्स के अकॉर्डिंगली सेल्स भी हो सकती हैं और ऑर्गेनिक सेल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस पे जो है इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने परेशान नहीं हो जाना यार, ये तो इनकी तो 800-900 चीज़ें सेल हो रही हैं, वो भी एक दिन की। ये किस तरह सेल हो रही हैं, इसके ऊपर एक गेम है, वही आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपने अपने अकाउंट को मेंटेन करना है, आपने फर्स्ट पेज पे लेके जाना है, तो आप उसको किस तरह से लेके जाएंगे, ठीक है। और सीपीआर जो है वो देता है अमाउंट टू इन्वेस्ट टू क्रिएट सेल, क्योंकि आपके पास कीवर्ड के अकॉर्डिंगली सीपीआर आ जाती है, जिस पे आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी सेल शो करवानी है। अगर आपका कंपेटिटर 1100 सेलें शो करा रहा है, तो यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट सेल्स अप टू 2200 प्लस, ठीक है। उसके दुगनी कराएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और करवानी किस तरह है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो ये चीज़ें बता रहा हूँ, बराए मेहरबानी इसको अपने साथ नोट डाउन कर लें, और जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो आप नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। और इस सीपीआर के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाता है कि भाई हमने जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक अपना पीपीसी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल सेल पे हो। आर्टिफिशियल सेल का जितना पैसा है, खैर वो एक अलग टॉपिक है, वो आपके पास ही आता है वापस बेसिकली। लेकिन ये है कि आपने ये गेम चलानी होती है अपने कंपेटिटर से आगे निकलने के लिए। Go for product selling US, that is I already inform you and recommend you to go for US sales if you really want to appear in Amazon, क्योंकि यूएस इंडिविजुअल सेलर के लिए और बिगनर्स के लिए यूएसए की मार्केट जो है वो बहुत बेहतरीन है, जिस पे आपको रेटिंग भी मिल जाती है और सारे मामला आपके सेटल डाउन भी हो सकते हैं। और अगर और फिर आपने देखना है कि यूएसए में आपकी प्रोडक्ट की जिसके आप हंट कर रहे हैं उसके 4.5 से रेटिंग अबव है या 4.5 है, इससे नीचे भी कंसिडर कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कैटेगरी पे। अगर आपकी रेटिंग जो है वो 4.5 से अबव है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप मजाज आप भी करें। और अगर रिव्यूज़ जो हैं अंडर 500 हैं तो फिर ठीक है। और आपने फाइंड करना है कि आपने किस कंपेटिटर को कम्पीट करना है और किस प्रोडक्ट को आपने कम्पीट करना है, और इग्नोर करना है आपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को और अमेज़न प्रोडक्ट्स को। अच्छा, अब हंटिंग करते हुए जो है हमें बेसिक सवाल ये आता है कि जो है हमें आइडिया कैसा पता चले भाई हमने टेम्पर बेचने हैं, हमने लाइट प्लग बेचने हैं, हमें किस तरह पता चलेगा। तो आप अपने जो आपके आप डिमांड ले सकते हैं मार्केट की, अपने दोस्तों की, अपने सजेशंस ले सकते हैं। जो भी बंदा जो चीज़ बताए वो आपने नोट डाउन कर लेनी है, उस चीज़ के बाद आपने हंटिंग शुरू कर देनी है। जो प्रोडक्ट्स और मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने नोट डाउन कर लेने अपने साथ कि यार ये प्रोडक्ट ये बंदे ने चीज़ें बताई हैं, इनको मैं देखता हूँ अगर इधर इसमें हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाए तो क्या था। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने दोस्तों से अपने सराउंडिंग में देखते हुए, ये जनरल नॉलेज की चीज़ है, जिसमें आपको कुछ भी मिल सकता है सेल करने के लिए यू एंड यू कैन। और फॉलो करता है सिमिलर प्रोडक्ट्स को। आप मतलब फॉलो करते हैं उस पर जो आप सर्च करते हैं कहीं भी, मतलब आपको आपने सर्च किया टी शर्ट्स को सर्च किया तो डेफिनेटली वो आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स में आपको कैजुअल ड्रेसेस भी दिखाएगा, आपको दूसरी दिखाएगा ऑफिस जो आपके ड्रेस शर्ट्स होती हैं वो भी आपको दिखाएगा। तो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
फिर आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो सिमिलर है या नहीं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक चीज़ सर्च की कि शर्ट, यहाँ पे वैसे एग्जांपल जो आपके सामने आ रही है स्पून की आ रही है, तो आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और अपने आप को होने भी नहीं देना। अगर आपने स्पून लिखा है तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ साथ के प्लास्टिक स्पून, सिल्वर स्पून या कौन सा स्पून। तो आपने जस्ट ये देखना है कि स्पून अगर हमने सेलेक्ट किया है या शर्ट हमने सेलेक्ट की है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ही रिजल्ट आना चाहिए, शर्ट ही आनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी है, वो कॉटन की है या नहीं और स्पून प्लास्टिक का है या नहीं, ये बात का इशू है। लेकिन आपने ये चीज़ सर्च करनी है कि जो चीज़ पे आपका मेन प्रोडक्ट नेम है वो आपने सर्च करना है। अगर आपको वो अवेलेबल लगे देन यू हैव टू बी मेक मोर सर्च ऑन इट, ताकि आपका जो है वो बगैर डिस्ट्रक्शन के आपका जो हंटिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो सके। अच्छा, कस्टमर आल्सो बाय दिस, और उसमें आपके पास ये भी ऑप्शन आ रहा था कि कस्टमर ये सोचे भी खरीदते हैं। फिर आपने बेस्ट सेलर के में कैटेगरी में देखना है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि बेस्ट सेलर्स में उनको उनको आप कॉपी कर सकते हैं कि अच्छा उनके कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, कितनी सेल्स हैं, क्या कुछ है। और नहीं, अगर आपको फिर भी कोई आइडिया नहीं मिलता प्रोडक्ट की हंटिंग के लिए, तो आपने गूगल से पूछ लेना है कि हाँ भाई कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए। वो आपको बताएगा कि कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। वो प्रोडक्ट की आपको अनलिमिटेड कैटेगरीज दे देगा, फिर आपने उसके ऊपर हंटिंग करनी है और देन आपने उस पर काम करना है। और ये जो पेशेंस का वर्ड लिखा आपको बहुत बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, डोंट हंट विदाउट पेशेंस, तो ये आपका मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 5-6 महीने आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपने अपने माइंड में रखने हैं। ये जो बेसिक अब पॉइंट है इसको मुझे वैसे रेड कर देना चाहिए ताकि आप सब जो है इस क्राइटेरिया के अंदर ही रहें, इससे कभी भी आप बाहर मत जाएं। और ये चेकलिस्ट है, जैसे आप अपनी गाड़ी होंडा में लेके जाते हैं अपने शोरूम में, शोरूम में अगर आप लेके जाते हैं अपनी तो आपको एक चेकलिस्ट देता है वो। अच्छा, वो उसमें आपकी पूरी गाड़ी का मेंटेनेंस का चेकलिस्ट देता है, उसमें रहता है इंजन में हर कैटेगरी हर पार्ट को वो चेक आउट चेक इन करता है। मतलब कि वो जब चेक करता है उसमें देखता है कि किसी चीज़ में कोई पार्ट इशू वगैरह हो तो वो उसको मार्क कर देता है। अच्छा, उसके बाद वो सारी चीज़ें आपने टिक कर लेनी है अपने साथ। इसको आपने फॉर्म की एक प्रिंट फॉर्म में आपने इसको ले लेना है और आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने जिस प्रोडक्ट को हंट करना है उसका चेकलिस्ट क्राइटेरिया क्या है और क्या होना चाहिए। ये वैसे है तो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी हंटिंग करते हुए, मैनुअल हंटिंग करते हुए, बेसिकली आज का जो है मेन कॉन्सेप्ट मैनुअल हंटिंग का, वो करते हुए आपको अपने इल्म में हो कि आपने इसको किस तरह से लेके चलना है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ देख लेनी है कि ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न हो सकती है या नहीं, ये प्रोडक्ट, ठीक है। उसकी कैटेगरीज को आपने देख लेना है। फिर आपने देख लेना है कि ये आपकी जो है ये का जो वेट है ये आधे किलो से कम होना चाहिए, आधा किलो से ऊपर ना हो आपकी प्रोडक्ट का वेट, टूटने वाली आइटम ना हो। फिर आपने देखना है कि इसकी एक्सपायरी तो नहीं होती, कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है ये एक्सपायर हो जाएगी, तो और ये चीज़ तो नहीं है कि आपकी जो है ये फूड आइटम है, ये नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नहीं है तो आपने इसको टिक कर देना, अगर है तो आपने इसको क्रॉस कर देना है। जैसे ही इन सब चेकलिस्ट क्राइटेरिया में कोई एक चीज़ भी क्रॉस हो जाती है, आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, आपने दूसरी प्रोडक्ट पे चले जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने देख लेना है कि रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड फूड, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपको आपके जो है वो खाने पीने से रिलेटेड है या आपके बच्चों के हवाले से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कोई टॉयज़ वगैरह हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके उसमें है आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो वो चीज़ों में भी आपने नहीं जाना। और वेरिएशन नहीं हो उसमें, कलर ना हो, साइज़ ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। ये उर्दू में भी मैंने ख़ास तौर पे लिखा है कि ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रेटिंग मस्ट बी अबव 4.5 और सेम, तो आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग 4.5 है या इसे इसके में मिलती है या नहीं। अगर नहीं है तो इसको क्रॉस किया, साथ ही नई प्रोडक्ट पे चलेगा, अगर है तो टिक करते जाएं। अच्छा, पैटेंट तो नहीं है किसी का, परचेज प्रोडक्ट तो नहीं है, कॉपीराइट्स के इश्यूज तो नहीं है, इन चीज़ों को आपने देखना है। अगर है इसको भी क्रॉस कर दें और नई प्रोडक्ट पे चले जाएं। अच्छा, ट्रेंडी आइटम नहीं होना चाहिए,
भाई जिसका फैशन आया और 5 महीने 6 महीने रहा और उसके बाद फिर ड्रॉप, ऐसा नहीं प्रोडक्ट आपने सेल करना। जो ट्रेंडी आइटम में आता हो उसका आपको नुकसान होगा, वो आपके लिए कारामद नहीं हो सकेगी। क्योंकि अगर आपने ट्रेंडी आइटम ले लिया और आपका ट्रेंड ख़त्म हो गया तो आपने तो यहाँ पे लाखों रुपया लगा देना है पाकिस्तानी, और डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो कुछ डॉलर बनेंगे जो आप लगा चुके होंगे, तो उसके बाद वहाँ पे पड़ी रहेंगी और आपको सिर्फ उसकी अमेज़ॉन में आपको उसकी प्लेसमेंट फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका भाई माल पड़ा है वहाँ पे। फिर आपने देखना कोई केमिकल ना हो, कोई कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो ट्रांसफ़र करते हुए, शिप करते हुए या कार्गो करवाते हुए आपकी डैमेज हो सके। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आपने सेल करनी। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो इसको छोड़ दें। डोमिनेटिंग ब्रांड नहीं होना चाहिए। आप बोले जी मैंने सोनी के, कैनन के, मैंने कोई एलसीडी बेचनी है, कोई मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचनी है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, और ये चीज़ देखनी है कि ये एफबीएम तो नहीं हो रही, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट तो नहीं हो रही, ठीक है। और अगर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करनी पड़ती है तो भी आपने इसको छोड़ देना है। फिर आपने देखना है कि इसके प्राइस वॉर तो नहीं चल रही। प्राइस वॉर का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज तो नहीं कर रही डे बाय डे, ठीक है। अब हमने ब्लू पेन को सर्च किया, आज हमारे पास $25 का डब्बा एक पड़ रहा है, $25.20 का मेरा ख्याल है पड़ रहा था। और तो हमने उसको ये देखना है कि हमारे पास ये जो है डिक्रीज तो नहीं कर रही, 25 से नीचे तो नहीं आ रही। और इसके अलावा बाकी कंपेटिटर जो पहले 8-10 हैं वो क्या कर रहे हैं इसके साथ, अगर वो भी ऐसा ऐसा नीचे जा रहे हैं तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट नहीं करना। अच्छा, इसके साथ ही फिर आपकी जो है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे कि फीमेल्स की प्रोडक्ट जो है ना, फीमेल का जो है ना वो वजू जो है ना वो ठहरता नहीं है किसी भी प्रोडक्ट पे, चाहे वो पाकिस्तानी फीमेल हो, इंडियन हो, भाई औरत हो, कहीं की भी हो, बल्कि भले अमेरिका की हो या यूएसए की हो, यूके की हो, औरत औरत ही है भाई। और इसके काम जो है उसको हाथ नहीं डालना, क्योंकि इसके कुछ साइज़ के मसले बन गए या अल्लाह खैर करे कोई रंग का मसला बन गया तो भाई ये रिटर्न आवे ही आवे। तो फीमेल की प्रोडक्ट का रिटर्न आपको आएगा ही आएगा। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको फीमेल का रिटर्न नहीं आएगा, और इसकी तो मैं शायद 1% भी गारंटी नहीं दे सकता कि जो है ना फीमेल का जो प्रोडक्ट स्टार्ट करो और उसके ऊपर आपको रिटर्न आना शुरू हो जाए। तो भाइयों और बहनों, इस बात से खफा हुए बगैर, रियलिटी को मानते हुए, आपने किसी फीमेल की प्रोडक्ट को हाथ नहीं डालना। अगर आप इसके ऊपर हाथ डालेंगे तो आपके लिए गुनाह कबीरा है और इसका नुकसान आप खुद जानते हैं। अच्छा, फिर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यार हमारा फिर हो क्या चीज़ हो सेल करने के लिए, तो फिर आप ये देख लेंगे मेल फीमेल दोनों में यूज़ होती हो, ऐसी भी कोई चीज़ हो, ये भी सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें भी कुछ ना कुछ रिटर्न तो चलो होगी, लेकिन बंदा जो है ना फिर को थोड़ा बहुत कॉपरेट कर लेगा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी जिसके बाद बेचने के बाद आपको उसकी इंस्टॉलेशन मेथड बताने पड़े, उसको ओपन करने का तरीका बताना पड़े, कस्टमर सपोर्ट देनी पड़े, और वो करते हुए कोई चीज़ उससे परचेजर से ख़राब हो जाती है तो वो भी रिटर्न आपके हवाले हो जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी जिसके ऊपर आपको कस्टमर सपोर्ट देनी हो। गारमेंट्स को डील नहीं करना, साइजेस के इश्यूज बन जाते हैं, क्वालिटी के मैटर्स बन जाते हैं, गारमेंट को भी डील नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने नहीं करना, कोई भी बड़ी चीज़ छोटी चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर शिपमेंट के दौरान शिपमेंट वालों को ये पहले फ्रेजाइल का टैग लगा हुआ हो, अगले अव्वल तो फ्रेजाइल को हमने करना ही नहीं ना, अगर फिर भी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम भेज दिया और जाते जाते उसमें कोई भी पार्ट हिल गया, डैमेज हो गया, तो उसको आप भूल जाएंगे आपका कोई मामला हल होंगे। इसके अलावा अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो अब हम क्वेश्चन सेशन की तरफ मूव करते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे SRVC पे मेल कर दें, क्योंकि अभी तक कोई भी बंदा टाइप नहीं कर रहा,
तो हम फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। इसके बाद फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन 15 में नए टॉपिक के साथ। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।